नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। कहा जाता है कि कोई भी काम अगर आप कड़ी मेहनत के साथ करते हैं और लगातार करते रहते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। आज हमारे साथ रीवा के एक होनहार छात्र हैं, शिवांशु द्विवेदी। आपको बता दें कि शिवांशु द्विवेदी आईईएस परीक्षा में पूरे देश में रीवा का नाम रोशन किया है। मैकेनिकल इंजीनियर के 46 लोगों का के चयन जब हुआ तो 10वीं रैंक पूरे देश में शिवांशु द्विवेदी की आई। आज पूरे परिवार के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले तो हम आपको शिवांशु द्विवेदी से मिलवाते हैं। पहले तो बहुत स्वागत करूंगा और बहुत बधाई दूंगा आपको। थैंक यू सो मच। शिवांशु जी, पहला सवाल तो यही, क्योंकि मन में कैसे आया कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, और पहली बार जब तैयारी शुरू की उसके बाद और आज कैसे देखते हैं? देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहले जानकारी मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन मिली। मेरे कॉलेज में एक फंक्शन था जिसमें इंडस वाटर कमिश्नर श्री प्रदीप सर आए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम के थ्रू आज इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मुझे भी वहाँ से प्रेरणा मिली, और मेरे बड़े भैया आईआईटी बीएचयू से पढ़े हुए हैं, तो उन्हें काफ़ी जानकारी थी इन सारे एग्ज़ाम के बारे में। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक एग्ज़ाम की तौर इस ओर जाना चाहिए। क्योंकि लगातार तैयारी की और छठवीं शायद आपका प्रयास था, छठवां प्रयास था, उसके बाद सफलता मिली। कई बार मन में ऐसा लगता है कि कई बार असफलता होने के बाद अब छोड़ देते हैं। बीच में मन कभी भटका ऐसा बीच में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि एक फैमिली सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग था। मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े भाई हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे, और जब भी रिज़ल्ट आता था और मेरा नहीं होता था तो बोलते थे कोई बात नहीं, आज नहीं कल सफलता तो मिलनी ही है। और माता पिता और बड़े भाई का जो विश्वास है वो मुझे और मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित करता था। शुरुआती शिक्षा दीक्षा जैसे शुरू हुई और अब कैसे देखते हैं पूरे इस जर्नी को, कैसे देखते हैं? देखिए, 8वीं तक जब हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड में था, फिर 9वीं 10वीं मैं एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में गया, और 11वीं 12वीं मैंने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से की। तो हमेशा आप देख भी पा रहे होंगे कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस है मेरी लाइफ में। और फिर कॉलेज में भी मैंने काफ़ी लगन से पढ़ाई की और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। और तो इन सारी चीज़ों से मुझे हमेशा समझ में आया कि अगर आप लगन से करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होता ही रहेगा। इसका जो आपको सफलता मिली, पूरी तरह अगर श्रेय की बात करें, किसको देना चाहेंगे? देखिए, मम्मी पापा और बड़े भाई, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। हमारे साथ शिवांशु के पिताजी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लगा पहली बार जब जानकारी हुई कि बेटा एक बड़ी सफलता पा रहा है, तो कैसा लगा? बहुत खुशी का अनुभव हुआ। क्या कर रहे थे और कैसा फील हुआ? गाय लगा रहे थे अपन। हाँ। गाय दूह रहे थे। उसके बाद जैसे ही इनका सूचना मिली कि रिजल्ट आ गया, आईएएस बन गए, मेरा फिर मैंने बच्चा छोड़ने के बाद गाय का बछड़ा छोड़ दिए, फिर बांधने को भी भूल गए। सुबह दूसरे दिन फिर जब 7 बजे हम फिर गौ सेवा के लिए गए, तब जाकर पता चला कि माने बछड़ा रात भर छूटा था और पूरा गाय को पी लिया। इतने माने खुशी के कारण सब भूल गए थे अपन। परिवार के लिए बहुत खुशी का क्षण। माता जी हैं, हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दो बेटे हैं आपके, दोनों ही अच्छी पोस्ट में पहुँचे, तो जिस तरह तैयारी शुरू हुई, पूरी जर्नी हुई, अब कैसे देखती हैं? नहीं, हमको ये उम्मीद थी कि एक न एक दिन मेरा बेटा ज़रूर बनेगा आईएएस, क्योंकि मैं शुरू से ही समझती थी कि मेरे दोनों बच्चों की परवरिश एक ही जैसी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा कि बेटा थोड़ा पीछे क्यों है? लेकिन हर वक्त इसको मैं प्रेरित करती रहती थी, और कहीं भी कुछ भी निकले पेपर वगैरह में तो मैंने बोलती थी कि बेटा ये पेपर देख लेना, ये बच्चा कहाँ से आया, कैसे किया है, और तुम भी इसी तरह प्रयास करो। मैं हमेशा इसको मोटिवेट करती थी। मुझे पूरी उम्मीद थी एक न एक दिन मेरा बेटा ज़रूर बनेगा। तो देख सकते हैं कि पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। हम शिवांशु से और बात करेंगे। शिवांशु जी, क्योंकि आईईएस को लोग कम जानते हैं, आईएएस को ज़्यादा जानते हैं, आईपीएस लोग ज़्यादा जानते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जिन भी लोगों को अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच से प्यार है, जैसे मैं हमेशा से, मेरा रुझान मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ रहा है। हमेशा से मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें मैकेनिकल यूज़ हुई है। तो मुझे हमेशा से ये इच्छा थी कि मैं ऐसा काम करूं जिसमें मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उपयोग होता रहे। और आईईएस ही एक ऐसा एग्ज़ाम है पूरे देश में जो मुझे टेक्नो मैनेजरियल जॉब देता है, जिसमें मैं टेक्निकल फील्ड के साथ साथ एज अ मैनेजर भी मैं चीज़ों को संभालूंगा। इसीलिए मैंने आईईएस के लिए प्रिपेयर किया। और आईएएस आईपीएस ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें लोगों से पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है। इसके पीछे एक रीज़न है जिससे वो काफ़ी फेमस है। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज भी एग्ज़ाम उन्हीं के बराबर है, और इसीलिए मैंने इस एग्ज़ाम को चुना।
तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, कई बार मन भटकता है, लगातार तैयारियों में सफलता नहीं मिलती, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक कहानी मैं हमेशा से कहता हूँ और उस कहानी से मैंने बड़ा सीखा है। जैसे एक कहानी हम लोगों ने बचपन में सुनी रहती है, एक राजा की जो सब कुछ हार के एक सुरंग में बैठा रहता है और वो देखता है कि एक मकड़ी बार बार चढ़ने की कोशिश करती है और 90 बार हारने के बाद वो जब 100वीं बार चढ़ जाती है, अपने लक्ष्य को मुकाम को हासिल कर लेती है, तो राजा प्रेरणा लेके फिर से युद्ध करता है और अपने पूरे साम्राज्य को वापस कर लेता है। उसी से मुझे लगा कि जैसे उस मकड़ी को 100 बार लगे सफलता अर्जित करने में, तो मुझे 6 बार लगे, लेकिन अंततः सफलता मिलनी ही है। तो निश्चित तौर पर लगातार किसी काम को करने से सफलता मिलती है और आज यह परिवार बहुत प्रफुल्लित है। खुशी का क्षण है जब शिवांशु के 6वें प्रयास में आईईएस परीक्षा में वो चयनित हुए हैं और रीवा के लिए भी ये गौरवान्वित विषय होगा कि पूरे देश में सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10वीं रैंक पूरे देश में जब 46 लोगों का चयन हुआ तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।